क्लास 9 के एक्सरसाइज 10.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। तो यहाँ तक हमसे बोला गया है कि अगर दो सर्कल्स की रेडियाई जो है सेम होती हैं, दोनों के दोनों सर्कल्स जो है एक ही रेडियस के होते हैं, तो वो दोनों के दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, ये हमें पहले से ही मालूम है। हमें इस बेस पे प्रूफ करना है, prove that equal chords of the congruent circle subtend equal angle at their centers। तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स में जो इक्वल कोड्स होती हैं वो सर्किल के सेंटर पर भी इक्वल एंगल बनाती हैं। जो कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स में जो इक्वल कोड्स होती हैं, जो इक्वल कोड्स होती हैं वो सर्किल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। अब देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहला काम, जो क्वेश्चन में गिवन है हम पहले उसको लिख लेंगे। देखिए हमें जो है जो गिवन है वो ये गिवन है कि हमारे पास जो है जो दो सर्कल्स हैं वो दोनों के दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट हैं। तो वी हैव टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, जिसमें क्या है जो कोड ए बी है वो कोड पी क्यू के बराबर है, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है। ठीक, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि ये जो दोनों के दोनों जो कोड हैं ए बी और पी क्यू जो हैं वो सर्किल के सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही है, यानी कि एंगल ए ओ बी यानी ये वाला जो एंगल है और एंगल पी ओ डैश क्यू ये वाला जो एंगल है ये आपस में क्या है, इक्वल है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो यहां पर हम जो प्रूफ करना है उसमें लिख लेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी ओ डैश क्यू। उसके बाद अब हम प्रूफ करेंगे। जब हम प्रूफ इसको करेंगे तो हम सबसे पहले ये दोबारा लिख लेंगे कि वी हैव टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल। हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स हैं, तो जब दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स हैं तो द रेडियाई ऑफ बोथ द सर्किल्स आर इक्वल। तो दोनों सर्किल्स की जो रेडियस होंगी वो इक्वल होंगी, यानी कि इक्वल लेंथ की होंगी। कहने का मतलब अगर ओ ए 3 सेंटीमीटर की है तो पी ओ डैश भी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर की होगी। दोनों की दोनों सर्किल्स की जो रेडियस होंगी वो दोनों की दोनों इक्वल होंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स में काम करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लेकर के आएंगे और उसके बाद जो है हम जो चीज हमें इक्वल लानी है वो इक्वल आ जाएगी। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में हम काम करेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं तो ट्राइंगल ए ओ बी की जो ओ ए लाइन है, जो ओ ए लाइन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ओ डैश पी के इक्वल हो जाएगी, ओ डैश पी के इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों की दोनों जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट सर्किल की रेडियाई हैं। ठीक है, तो रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो जो ओ बी होगी, जो ओ बी होगी वो किसके इक्वल होगी, वो ओ डैश क्यू के इक्वल हो जाएगी, ओ डैश क्यू के इक्वल हो जाएगी। ये भी इसका भी सेम रीजन रहेगा। ठीक, अब अगर हम देखते हैं तो जो हमें जो है जो कोड है वो आपस में इक्वल गिवन थी, यानी कि ए बी इक्वल टू पी क्यू के गिवन ही थी पहले से ही। ये जो कोड है वो आपस में इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू किसके है, पी क्यू के है। ये चीज हमें गिवन थी। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू के। कौन से रिलेशन से, साइड साइड साइड, तीनों की तीनों साइड हैं तो साइड 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 रूल से जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। और जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं उनको हम इक्वल रख सकते हैं। तो इसका ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल रखा जा सकता है। तो इसलिए एंगल ए ओ बी जो होगा वो इक्वल होगा ओ डैश क्यू के। ठीक है, बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, ये इसका